स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गौतनबर्ग में मौजूद हूँ, जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आज वाज़े तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर एहतजाज का ऐलान किया है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। क्या आप पुराने पाकिस्तान में वापस जाना चाहती हैं या फिर इमरान खान के नए पाकिस्तान में वापस जाना है? बिल्कुल, हम इमरान खान के पाकिस्तान के साथ हैं। जिसे पिटे पुराने तरीके लैपटॉप वगैरह वो लेके आ रहे हैं। बादशाह वाला निज़ाम वापस आ रहा है। बाप जो है वो वज़ीर आज़म बन गया तो बेटा वज़ीर आला बन गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली। मैं इस वक्त स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गौतनबर्ग में मौजूद हूं, जहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आज वाज़े तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर एहतजाज का ऐलान किया है, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि छोटे बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और ख़ास तौर पर स्टूडेंट जो कम्युनिटी है यहाँ की, उसने शिरकत की है। इन लोगों का एक ही मुतालबा है कि हम पुराने पाकिस्तान में वापस अपने वतन को नहीं जाएंगे, बल्कि नए पाकिस्तान जो कि इमरान खान बनाएगा उसी में वापस जाएंगे। मज़ीद इन लोगों का क्या कहना है, आइए इनके तासरात जानते हैं। नामंजूर, नामंजूर, मांगे तांगे की सरकार, नामंजूर, नामंजूर। हम यहाँ अपने मुल्क की खातिर इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपनी नेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। चाहे हम दूर हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बट हमारा दिल पाकिस्तान में ही है। हमें तकलीफ़ होती है वहाँ के हालात देख कर। यहाँ की हुकूमतों ने अपनी आवाम का जो ख्याल किया हुआ है, और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो हाल कर दिया हुआ है, लूट के खा गए हुए हैं और 35 सालों से लूट के खा रहे हैं और अभी तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, हम मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। हम दूर रहते हैं, वो लोग पाकिस्तान में हमें कहते हैं अगर आपको इतना है तो पाकिस्तान आ जाए, पर पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत वो बर्दाश्त कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के लिए यहाँ खड़े होकर बात करते हैं तो वो पाकिस्तानियों को वहाँ बर्दाश्त नहीं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आप पुराने पाकिस्तान में वापस जाना चाहती हैं या फिर इमरान खान के नए पाकिस्तान में वापस जाना है? बिल्कुल, हम इमरान खान के पाकिस्तान के साथ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत वो आके दोबारा वही घिसे पिटे पुराने तरीके लैपटॉप वगैरह वो लेके आ रहे हैं। हमारा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, आप बेशक लैपटॉप दे दें, ये टूल है, आप कोई भी टूल दे दें, जवानों को दें, बूढ़ों को दें, जिसको भी देना है आप टूल दे सकते हैं, लेकिन टूल से ज़्यादा ज़रूरत है सोच की। आप उनको गुलामाना सोच से निजात दिलाएं, आप उनको आज़ाद उड़ना सिखाएं, आप उनको बताएं कि आप दुनिया का सबसे खुददार कौम बन सकते हैं, आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। ये लॉलीपॉप्स दे के लैपटॉप दे दिया, आपने कहीं पे 5 किलोमीटर की सड़क बना दी, इससे आप क्या हासिल कर सकते हैं? आप वोट हासिल कर सकते हैं, आप यूनियन काउंसिल की मेंबरशिप ले सकते हैं, आप ले लें बेशक, लेकिन तारीख़ जब याद रखेगी वो लैपटॉप को याद नहीं रखेगी, वो आपकी सोच को याद रखेगी कि क्या आपने कौम बनाया, आपने कौम की तामीर और तरबियत में अपना कितना किरदार अदा किया। हम बस गिला करने के लिए, एक शिकवा करने के लिए कि यार आप लोगों ने उस बंदे को निकाल दिया कि जो सरवर कायनात की दरगाह में जूते उतार के जाता था, आपने उसको निकाल लिया कि जो यूएन के पोडियम पे खड़े होके कहता था कि इस्लामोफोबिया इज़ अ रियल थिंग। मुसलमानों को पूरी दुनिया में किसी न किसी सूरत में ख़तरा है, हम जो हैं हम मजलूम हैं, हम जालिम कौम नहीं है, उसको निकाल दिया आपने। बादशाह वाला निज़ाम वापस आ रहा है। बाप जो है वो वज़ीर आज़म बन गया तो बेटा वज़ीर आला बन गया। और इसी तरह ये लोग कौम को एक तरह से, इमरान खान की मैं बात बोलूँगा कि उसका कोई ना बेटा ना उसकी फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा बंदा जो कि सामने हो या उसको बनाने की कोशिश करो अपनी गवर्नमेंट में। उसने हमेशा कोशिश की कि जो लोग हैं उसके पास आसपास अच्छे लोग हैं उनको लेके आए, और हम लोग जो एज ए स्टूडेंट भी उनको साथ देना चाहते हैं और सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यूथ इसीलिए साथ है क्योंकि वो थक चुकी है, अपने वालिदैन से सुनती आ रही है कि क्या होता है, और आज भी देख रही है कि पाकिस्तान एक तो होता है कि वहीं के वहीं होना, एक होता है गिर जाना, पस्ती की तरफ जाना। हम लोग पस्ती की तरफ जाते जा रहे हैं। अगर इस तरह के इमरान खान वापस नहीं आए या उस तरह का कोई इंसान वापस नहीं आया हमारे मुल्क में, तो फिर पाकिस्तान तबाह होगा। हम यहाँ बैठते हैं, हम यकीन करें खून के आंसू रोकते हैं जब पता चलता है हमें कि आज जो कोरोन के रेट हैं वो 20 रुपये हो गए। तो वैसे देखने को मैं खुश हूँ कि मेरी अगर सैलरी में इजाफा हो गया पाकिस्तानी करेंसी में, मगर तकलीफ होती है कि हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है। कश्मीर का नाम दुनिया में, ऑक्यूपेशन का नाम दुनिया में बाहर कहा कि हो क्या रहा है कश्मीर में, तो इसीलिए एज कश्मीरीज हम उनको सपोर्ट करते हैं। और बड़ा दुख होता है कि अभी जो वहाँ पे वो पॉलिटिक्स हो रही है अपोजिशन की तरफ से कि उनकी सीट छीन लेगी, उनको
उनको अब प्राइम मिनिस्टर शिप से निकाल दिया गया है, तो बहुत ही दुख हो रहा है। और एक हमारे कश्मीर के लिए वो एक जस्ट एक कश्मीर के लीडर नहीं है, पूरे इस्लाम के लीडर हैं। उन्होंने वर्ल्ड इस्लामिक फोबिक डे बनाया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम यकजहती का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हमारा दिल जल रहा है जब से ये हमारे मुल्क में एक जुल्म हुआ है, और ऐसा जुल्म है कि इसकी बर्दाश्त, मैं एक खुद प्रोफेशनल हूँ और यकीन जानिए कि जब से ये मैंने देखा है खून खौल उठा है कि हम क्या करें अपने मुल्क के लिए। पूरा मुल्क वहाँ पे बाहर है, हमने पाकिस्तान में देखा है, ओवरसीज़ में हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम सॉलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं पीटीआई की हुकूमत से, इन चोरों की हुकूमत के ख़िलाफ़, जिन्होंने लीगल तौर पे, मैं ये कहूँगा लीगली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, लेकिन जो ये टोला आ गया है, हमने इनके चेहरे बहुत दफ़ा देखे हैं और वो बेनकाबी भी है, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, मल्टीपल रीजंस हैं, और इन शॉर्ट ये रीज़न है कि ये रिजीम हमें बिल्कुल नामंजूर है और इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।